हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपका अपोनेंट खेलता है मूव पॉन टू D4, मतलब कि अगर क्वीन के पॉन को 2 कदम चलता है तो आप किस तरह का ओपनिंग सेटअप खेलो, किस तरह के आपके मिडल गेम आइडियाज होने चाहिए जिससे आप D4 को बहुत ही अच्छे से काउंटर कर पाए, बहुत ही अच्छे से आप उसके अगेंस्ट फाइट कर पाए। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को ब्लैक साइड से खेलने में परेशानी होती है, स्पेशली जब जब उसने मूव खेला है पॉन टू D4। अगर आपको कोई ओपनिंग नहीं आता है, कोई बुक मूव्स वगैरह नहीं पता है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं एक बहुत ही इजी सेटअप आपको बताऊंगा कि और ये आपको मैं खेल के बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अभी जो गेम लगाया है एक 1700 ईलो के बॉट के अगेंस्ट लगाया है। ईलो मतलब रेटिंग, एक 1700 रेटिंग का बॉट है, उसके अगेंस्ट मैंने गेम लगाया। तो D4 के सामने आप सिंपल D5 वाला मूव चलो, जो आप शायद आप में से बहुत लोग नॉर्मली चलते होंगे। अब D4 के साथ इसने खेला है मूव पॉन टू C4। और जनरली एक चीज आप याद रखो, D4 और C4 ना भाई भाई है। जो भी व्हाइट प्लेयर D4 खेलता है वो साथ में C4 खेलता ही है, क्योंकि उसको क्वींस गैम्बिट खेलना होता है। आप इस पॉन को मारो मत, पहले आप करो मूव पॉन पुश E6 खेलो, और इस तरह से आप एक पॉन चेन बनाने की कोशिश करो। यहां मेरे अपोनेंट ने खेला मूव पॉन टू G3, जो कि एक कैटलान ओपनिंग आ रहा है, ठीक है। अगर आपका ओपोनेंट क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन भी खेलता है तो भी जो मैं सेटअप आपको बताने वाला हूं वो आप सेम यहाँ पे क्वींस गैम्बिट में भी यूज कर सकते हो। आपको खेलना है मूव नाइट टू F6। सिंपल चीज यही है कि आपको आपके पीसेस डेवलप करने हैं। बिशप आएगा अभी E7 पर, और अभी हम रेडी हो चुके हैं कैसलिंग के लिए। वो भी कैसलिंग के लिए रेडी हो चुका है। बिशप और नाइट उसने डेवलप कर लिया और कर लिया है कैसलिंग। अब आपको ये नाइट डेवलप करना है, पर इसको C6 पे डेवलप मत करना। यहां आप इसको डेवलप करो D7 पे, क्योंकि D4 के अगेंस्ट आपका एक मेन प्लान होता है, चाहे कोई और ओपनिंग आए, जैसे लंदन सिस्टम अगर आए, या फिर क्वींस गैम्बिट आएगा क्योंकि यहाँ पे तो कैटलान आया है, या फिर कोई भी D4 से रिलेटेड ओपनिंग आए, आपको C5 या फिर E5 पॉन ब्रेक करना है। जनरली E5 पॉन ब्रेक डिफिकल्ट होता है क्योंकि यहाँ पे नाइट पॉन सब कुछ यहाँ पे देख रहा है, बट C5 पॉन ब्रेक कंपैरेटिवली इजी होता है क्योंकि आपके 2 पीसेस ऑलरेडी उधर आए कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप नाइट को B7 पे खेलो, आप इसको C6 पर मत खेलो, क्योंकि अगर आप C5 खेल के काउंटर नहीं करते हो तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। अब मैं पहले खेलता हूं मूव पॉन टू B6। C5 क्या हम इमीडिएटली खेल सकते थे? पॉसिबल था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि पॉसिबल ही नहीं था, बट पहले कभी भी अटैक काउंटर अटैक कुछ भी करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि भाई आपके सारे पीसेस आप डेवलप कर लो। अब मैं खेलता हूं मूव रुक C8, ताकि अब जो C5 आएगा ये बहुत ही पावरफुल रहेगा। ओके, मेरे अपोनेंट ने खेला यहाँ पे नाइट, कोई बात नहीं, हम लोग खेलते हैं मूव पॉन टू C5। अब एक चीज ना आप यहाँ पे याद रखो, अब तक तो अपोनेंट ने पॉन टेक्स पॉन मारा नहीं था, बट हम लोग थोड़ा सा गेम में जाते हैं पीछे। अगर कहीं भी ओपनिंग पार्ट में कहीं भी पॉन टेक्स आता है तो आपको पॉन से ही वापस मारना है, पीस से आप वापस मत मारो। मतलब यहाँ आप नाइट से नहीं मार सकते, वरना वो क्या करेगा, वो E4 खेलेगा और उसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर रहेगा। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि उसके पॉन टेक्स के बाद आप पॉन से ही मारो। मिडल गेम में आइडियाज चेंज हो सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने पॉन्टेक्स वाली चीज बताई ये याद रखना, मैंने ओपनिंग के लिए बताई है। मिडल गेम में जैसी कंडीशन आएगी उस तरह से किल करना पड़ सकता है, ठीक है। चलो गेम में आगे आ जाते हैं। यहाँ पर यहाँ मेरे अपोनेंट ने खेला मूव क्वीन C3। जैसे अभी हम बहुत आगे आ चुके हैं, यहाँ अगर टेक्स आता है तो शायद कभी नाइट टेक्स भी अच्छा हो सकता है, कभी बिशप टेक्स भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। अभी बता रहा हूं मैं, हो सकता है ही, ऐसा कुछ नहीं है। अब उसने क्वीन C3 खेला, चलो पॉन टेक्स हम मार ही देते हैं क्योंकि हमने सेंटर में यहाँ पे किया था अटैक। ओके, क्वीन को अभी मैं खेलता हूं यहाँ पे C7 पर, और लॉजिक बहुत ही सिंपल है कि भाई मुझे बिशप को बचाए रखना है, क्योंकि अगर मैं पॉन टेक्स मारूंगा तो ये बिशप जो है वो हैंगिंग रह जाएगा ना, इसलिए। उसने नाइट से मारा नाइट को। अभी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप नाइट से मारो या तो आप क्वीन से मारो, आपकी चॉइस है। जनरली हम लोग क्वीन से मार सकते हैं, क्वीन से मारना जनरली बेटर रहेगा, लेकिन कभी कभी नाइट टेक्स वर्क कर सकता है। यहाँ पे आप पॉन टेक्स मत मार देना इमीडिएटली, वरना क्या हो जाएगा ना, पहले वो क्वीन मारेगा और उसके बाद वो बिशप को मारेगा, ठीक है। तो हम लोग ना रूक को लेके आते हैं पहले तो गेम में। अब मैं रेडी हूं पॉन टेक्स खेलने के लिए। यस, क्या अब हम पॉन टेक्स खेल सकते हैं? बिल्कुल खेल सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं वो या तो बिशप मारेगा, पहले तो उसने क्वीन ही मार दिया, तो हम लोग इसको रुक से मारते हैं। अब वो बिशप मारेगा तो हम रुक से मार देंगे। उसने नहीं मारा तो हम तो मारने ही वाले, क्योंकि भाई उसका ये फिएंचेटो बिशप है। फिएंचेटो बिशप मतलब
ऐसे जो बिशप होते हैं कि यहाँ पे अपोनेंट ने किया कैसलिंग और इधर ही इस बिशप को ऐसे डेवलप किया, तो ऐसे जो फिएंचेटो बिशप्स होते हैं, ड्रैगन बिशप्स होते हैं, स्पेशली ऐसी जगह पर जहां पे अपोनेंट ने कैसलिंग किया हुआ है, वो बिशप्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट होते हैं अपोनेंट के लिए। तो आप ऐसे बिशप्स को एक्सचेंज करने की पूरी पूरी कोशिश करो। तो यहाँ पे हमने उसी को देखते हुए एक्सचेंज कर लिया। अब देखो ओपनिंग के आइडियाज खत्म हो गए, ये हम लोग क्लोज टू पहुंच चुके हैं अभी एंड गेम की तरफ। मतलब आप पकड़ लो अब एंड गेम आ ही चुका है, मतलब एकदम क्लोज है हम लोग एंड गेम से। रुक को मैं यहाँ पे डबल अप कर लेता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रेशर है, तो नाइट यहाँ पे अभी मार नहीं पाएगा। पॉन पुश किया अपोनेंट ने, हम लोग पॉन टेक्स कर लेते हैं, देखते हैं क्या खेलेगा अपोनेंट। उसने मारा रुक से, बढ़िया। नाइट और बिशप को भी अभी थोड़ा सा हमको काम पे लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये कुछ नहीं करेंगे तो हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। तो चलो नाइट को थोड़ा सा बाहर निकालते हैं अभी। शायद अपोनेंट बिशप डेवलप करे, बट उसने पॉन पुश किया, ठीक है कोई बात नहीं। नाइट को अभी हम वापस रख देते, ठीक है कोई टेंशन नहीं। आप चाहो तो यहाँ से आप आ सकते थे। ओके, वो अटैक करते जा रहा है, वापस नाइट इधर, बढ़िया। अभी देखते हैं वो क्या खेलेगा। ओके, अब उसने ये नाइट का मूव खेला, जो कि इतना अच्छा मूव है नहीं। तो अगर आप कोई टैक्टिक यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे सिंपल टैक्टिक इज कि आप नाइट से यहाँ पे दे दो चेक, क्योंकि जब वो नाइट को मारेगा कैसे भी तो हमको मिल रहा है रुक, तो हम एक्सचेंज अप हो चुके हैं, ठीक है। हमने नाइट दिया और हमको उसके बदले में रुक मिला, तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज अप। और जब भी आप बेटर पोजिशन में हो तो आप ट्राई करो कि बचे कुचे पीसेस आप एक्सचेंज कर लो। जैसे हमने यहाँ पे रुक को एक्सचेंज कर लिया है, पॉन हम लोग विन करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। अभी तो गेम ऑलमोस्ट विन हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे फास्ट खेल लेता हूँ। होप आप लोगों को ओपनिंग के आइडिया समझ में आए होंगे कि किस तरह से करना है। अभी उसने नाइट चला, शायद वो इधर आके यहाँ अटैक करने की कोशिश कर सकता है। पहले मैं खेल देता हूँ बिशप, ठीक है। बिशप यहाँ पर प्रेशर रहता है, पॉन को हम लोग अगले मूव में मार देंगे, कोई उतनी घाई नहीं है। अभी अब हम पॉन को मारते हैं, ये पॉन बचा लेते हैं। रुक यहाँ खेल के यहाँ अटैक कर सकते हैं, बिशप एक्सचेंज होएगा, वो तो बहुत ही बढ़िया है फिर हमारे लिए, कोई टेंशन नहीं। चलो पॉन पुश, ठीक है। अभी हमारा पॉन्स, ये जो साइड के पॉन्स है, बहुत ही आराम से आगे आगे जा सकते हैं। चलो पुश द पॉन। जब ये दो रुक सॉरी दो पॉन और एक रुक होते हैं ना, तो ये बहुत ही आराम से आगे जा सकते हैं। आपको इसको इस सेटअप में आगे लेके जाना है। चेक दिया, कोई फायदा नहीं है, सिंपल विन आ रहा है। अभी इधर रुक खेला, यहाँ पे प्रेशर है हर जगह, वापस पॉन पुश, ठीक है। यहाँ पे देखो सेटअप को कैसे लेकर जाना है, ये सेटअप रहेगा ना, पॉन पुश रुक पुश, इस तरह से आप खेलो, मतलब ये आपको हर बार काम आएगा। वापस मैं पॉन पुश करता हूँ, यहाँ पे तो भी शायद और फास्ट विन था, लेकिन मैंने बोला चलो भाई आपको पूरा वे मुझे बताना है कि आप वे किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये उसको रोक ही नहीं पाएगा, ये इसी जो ये खेलने का पैटर्न है ना, ये इसकी खासियत है, इसको रोका नहीं जाता है। किंग तो बिल्कुल ही नहीं रोक सकता है, ठीक है। टेक कर लेते हैं अभी हम, तो उसने कुछ तो ट्राई किया है और कुछ नहीं। रुक खेल दिया, अभी हमारा क्वीन बनने वाला है और आराम से विन होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप D4 सेटअप के साथ में ना आराम से विन कर सकते हो, आपको इतनी कोई परेशानी नहीं जाने वाली, ठीक है। क्वीन चेक दे देते हैं अभी, और फटाफट हम लोग अभी चेकमेट करके इसको खत्म करने वाले। यहाँ से चेक आ गया, किंग शायद और अंदर चला जाए, तो यहाँ से भी अभी हम चेक दे देते हैं। किंग को पूरा हमको मतलब कॉर्नर करना पड़ेगा, ठीक है। आराम से आप कॉर्नर करते जाओ, कोई टेंशन वाला बात नहीं। इधर क्वीन को लेके गए, इधर क्वीन रुक साथ में, चेकमेट आएगा कुछ मूव्स में जल्दी। जैसे यहाँ दे दिया चेक, किंग इधर जाएगा और यहाँ से अभी मेट आ, ठीक है। ये हम लोग ने विन कर लिया है। होप आप लोगों को आइडिया समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको ओपनिंग के इसमें वापस लेकर चलता हूँ, फटाफट आपको सेटअप बता देता हूँ, ठीक है। आप इस सेटअप को याद रखो, ये वाला जो सेटअप है, ठीक है, ये सेटअप याद रखो। एक नाइट गया F6 पर, दूसरा नाइट आया D7 पर, एक बिशप है E7 पर, दूसरा बिशप है B7 पर। और आइडियाज यहाँ पे क्या है, अपोनेंट पॉन से मारेगा C पॉन से, तो हम E पॉन से मारने वाले, ठीक है। पॉन्टिक्स पे पॉन्टिक्स आना चाहिए। यहाँ आपका बिशप बंद रहेगा, रहने दो थोड़ी देर, अगर बंद रहता है रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट प्लान, C5 पॉन ब्रेक। इतना ही अगर आप कर लोगे, जैसे आपने देखा 1700 ईलो के बॉट से आप आराम से विन कर सकते हो, तो आप जब गेम्स खेलोगे तो 1500 तक के प्लेयर को तो आप आराम से इतने ही स्ट्रेटेजीज पे हरा सकते हो, प्रोवाइडेड आपके टैक्टिक्स भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है। टैक्टिक्स के लिए आप पजल सॉल्व कर सकते हो। मैंने टैक्टिक्स से रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया कि जिनको बहुत ही अच्छे करने हैं टैक्टिक्स, तो उसका 60 डेज का एक मास्टर प्लान है,
कि आप उसको किस तरह से कर सकते हो, उसका मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आपको लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हो। होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख दो। अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।